हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। और अभी हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया जो है ये हमारा बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेली का डिमांड जोन बना हुआ है। एक ये ड्रॉप, एक बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। तो देखिए, सेकंड हाफ में मैं 10 मिनट में यहीं से ही बाइंग आई है और यहीं से मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख के अपनी बाइंग पोजीशन को सेट करते तो आज आपका यहाँ पर सही प्रॉफिट हो जाता। अभी हम गए 75 मिनट के सप्लाई जोन पर। 75 मिनट के सप्लाई जोन पे एक ये पर अगर हम देखें तो एक ये रैली कैंडल है। ये इनविजिबल रैली कैंडल है, क्योंकि इस वाली कैंडल का प्राइस जो है यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ पर ही क्लोज हो गई। तो जहाँ से क्लोज होती है वहीं से ओपन होती है अगले दिन की कैंडल। हम ऐसे अज्यूम करते हैं। तो ये इनविजिबल रैली कैंडल है। ये 4 बेस कैंडल हैं, 1 2 3 4, और फिर ये एक ड्रॉप रैली कैंडल है। तो ये हमारा एक 75 मिनट का सप्लाई जोन हो गया, यानी कि ये सेलिंग जोन है। तो ये हमारा सेलिंग जोन है। और देखिए, आज एग्जैक्ट वहीं पर आके जो बाइंग थी वो रुक गई और मार्केट होल्ड कर गया। ये तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारा 75 मिनट का सप्लाई जोन है। अब आखिरी 15 मिनट में ये जो मार्केट ने हॉल्ट करा है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब मार्केट हॉल्ट करता है तो वहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। तो एक ये रेंज में स्टक हो गया है, हो गया मार्केट सेकंड हाफ में, और ये अपर साइड पे होल्ड, सेकंड हाफ में बाइंग आई और फिर ये अपर साइड पे होल्ड कर गई प्राइस। तो ये इसका मतलब है कि कल मार्केट बुलिश रह सकता है। 70% चांसेस हैं कि शायद कल मार्केट बुलिश रहे। पर जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा सेलिंग जोन भी है, यानी कि 75 मिनट का सप्लाई जोन भी बना हुआ भी है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और ऊपर की साइड जा रहा है, तो आपको अभी कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। अब जब तक मार्केट ये 75 मिनट का सप्लाई जोन ब्रेक नहीं कर देता, तब तक आपको कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। मान लेते हैं मतलब कि 23,800 जो हमारा राउंड नंबर है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ और वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ का मतलब है कि 11 11:30 या 12 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एक और फिर ऐसे एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट की भी अगर कोई ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, तो उस 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का क्रॉस हाई क्रॉस होते ही हम बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं, यानी कि एक इस 5 मिनट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के और अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो आपको कल ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए ऑप्शन बाइंग की जगह। तो आप कल ऑप्शन सेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और होल्ड करके अगर यहाँ पर मार्केट से क्रॉस करता है तो आप बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अगर नीचे जा रहा है, तो आपको कल कोई ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमारे ये बाइंग जोन ही है। ये हम डेली डिमांड जोन के अंदर ही हैं अभी भी। अगर मार्केट नीचे फॉल होता है तो आपको कोई सेलिंग पोजीशन नहीं फॉर्म करनी है, क्योंकि कभी भी अचानक से मार्केट में बाइंग आ सकती है। जैसे आज आई थी, ऐसे ही कल भी मार्केट में अचानक से बाइंग आ सकती है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
इसीलिए आपको अगर मार्केट गैप डाउन होने पर नीचे जा रहा है तो आपको कोई सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। पर अगर मार्केट सेकंड हाफ में गिरने के बाद अगर ये जो डिमांड जोन है इसके बॉटम पे हॉल्ट करता है, यहाँ अगर मार्केट हॉल्ट कर रहा है 11:30-12 बजे के आसपास, और फिर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तब आप अपनी इस कैंडल के नीचे से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। इस कैंडल के नीचे से आप फिर अपनी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और पूरे दिन बैठे रहेंगे तो आपको पूरा ऑप्शन सेलिंग का पैसा मिलेगा। तो ये तो हो गई गैप अप और गैप डाउन की। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यानी कि इसी रेंज में अगर ओपन होता है, तो अगर वो पहले इसको क्रॉस करता है तो आपको कोई सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है, और अगर वो इसे क्रॉस करता है तो भी आपको कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। आपको बाइंग पोजीशन 75 मिनट सप्लाई जोन के क्रॉस होने के बाद ही फॉर्म करनी है। अगर हॉल्ट करके ब्रेक कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छा साइन है बुलिशनेस का। फिर बाइंग होने पर तो मार्केट सीधा ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट हॉल्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, मार्केट ऊपर तो आ रहा है पर यहाँ पर हॉल्ट नहीं कर रहा है और सीधा ऐसे ऊपर गया, तो आपको कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। फिर आपको मार्केट के वापस आने का वेट करना है और फिर यहाँ तक का वेट करना है, और फिर मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। तो आपको सीधा अगर मार्केट ऊपर 75 मिनट का जोन ब्रेक कर रहा है तो कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। और नीचे जाने पर जब 75 मिनट के जोन के यहाँ पर है कहीं मार्केट होल्ड करके ब्रेक कर रहा है, तो ही आपको सेलिंग पोजीशन फॉर्म करनी है, वरना कल कोई ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पर जाएं, तो यहाँ पर हमारा अभी भी ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट लाइन अभी भी बनी हुई है, यानी कि मार्केट 49,700 पे सपोर्ट ले रहा है अभी भी। देखिए आज मार्केट 49,700 के नीचे तो गया, पर फिर से ये वापस आ गया, यानी कि 49,700 अभी भी हमारा सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। अगर हम 125 मिनट जोन पे गए तो ये देखिए आज एक रैली, छोट ये रैली कैंडल, ये दो बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप कैंडल। तो यहाँ पर मार्केट ने 125 मिनट का सप्लाई जोन बनाया हुआ है। 125 मिनट का ये रैली, दो बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, ये 125 मिनट का सप्लाई जोन है। अब अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे गए तो 10 मिनट के चार्ट पे ये देखिए मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट पे ये देखिए ये जो हॉल्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पे हमने मार्क कर लिया ये रेंज को, और ये हमारी सपोर्ट लाइन है। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो आपको गैप अप ओपन होता है और इस ये जो रेंज है हॉल्ट पे यहाँ वापस आता है, तो यहाँ से फिर से इसके रिएक्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, ये जो हॉल्टिंग है आखिरी दिन की, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो आप जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ऊपर साइड में ले सकते हैं। पर कहाँ तक, आपको सिर्फ ये
5100 यहाँ तक ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर 125 मिनट का सप्लाई जोन है, यानी कि ये सेलिंग जोन है हमारा। तो आपको तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई बाइंग पोजीशन फॉर्म करी है तो आपको 50, 50, 100 पर एग्जिट कर देना है, क्योंकि यहाँ से फिर कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अगर मार्केट गैप अप होने के बाद सीधा ऊपर की साइड जा रहा है और 75 मिनट जोन में एंट्री कर गया, तो मार्केट अब यहाँ से कभी भी घूम सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पर कोई हमें बियरिश साइन दिखाता है, यानी कि ये कोई रेड कैंडल है हमारी, हम मान लेते हैं ये रेड कैंडल फॉर्म होती है अगर, तो जैसे ही इसका लो क्रॉस होता है तो हम यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और अगर हम सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही हमें फिर टारगेट रखना है, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है फिर दोबारा। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में वापस आ रहा है, तो हम यहाँ से लेकर इस सप्लाई जोन तक अपनी एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नीचे नहीं आ रहा, सीधा ऊपर की साइड जा रहा है, तो हम कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे, फिर हम कोई बियरिश सिग्नल का वेट करेंगे। कोई हमारी 15 मिनट की कोई बियरिश कैंडल बनती है रेड कलर की, तो उसका लो क्रॉस करने पर हम अपनी सेलिंग पोजीशन फॉर्म करेंगे। और कहाँ तक हम उसे रखेंगे, ये जो जोन है यहाँ तक, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वो नीचे गिर रहा है, तो ये हमारी सपोर्ट लाइन है, यानी कि 49,700 जो है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है अभी तक। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं समझाता हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो लाइन है ये काफ़ी, ये जो सपोर्ट है यानी 49,700 एक हमारा सपोर्टिंग एरिया है। तो अगर कल मार्केट 49,700 के आसपास आके यहाँ पर हॉल्ट करता है और हॉल्ट करने के बाद ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हम अपनी यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल हो सकता है कल। और आपको 2:1 लेके निकल जाना है। यहाँ से सेलिंग आ सकती है और आपको 2:1 लेकर निकल जाना है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं कि मार्केट हमारा यहाँ यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपको फिर थोड़ी सी बुलिशनेस आएगी, आ सकती है। थोड़ी सी बुलिशनेस के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये वाला जो एरिया है, फिर मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, तब आप अपनी फिर यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, कि अगर गैप अप हो तो क्या करना है, गैप डाउन हो तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं हर रोज़ ऐसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस शेयर करता हूँ शाम को। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।